गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग IIT JEE का एक डिफरेंट सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसे हम कहते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग। ठीक है, देखिए ये कोई बहुत वैसा सीरियस टॉपिक नहीं है कि आप इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, बहुत ही आसान और थोड़ा सा कह सकते हैं ट्रैक से हट के इस टाइप का टॉपिक है। ये थोड़ा सा ट्रैक से हट के टॉपिक है। ठीक है, किस टाइप की मैथमेटिक्स यहाँ पे पूछी जाएगी उसको मैं पहले बताता हूँ, है ना। कौन सी मैथमेटिक्स आखिर यहाँ पे पूछी जाएगी, किस तरह से ये मैथमेटिक्स है, उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये जो मैथमेटिकल रीजनिंग है, इसी को बोला जाता है बूलियन अलजेब्रा, कॉल्ड बूलियन अलजेब्रा। ठीक है, अब इसको बूलियन अलजेब्रा क्यों कहते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं, है ना। बूलियन अलजेब्रा इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि देखिए इसमें है क्या, एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था जॉर्ज बूले। जॉर्ज बूले नाम के एक मैथमेटिशियन थे। उन्होंने एक ऐसे आइडिया लगाया कि मैं अपनी एक अलग अलजेब्रा बनाऊंगा। ठीक है, उन्होंने कहा कि मैं एक अपनी अलग दुनिया बनाऊंगा और उसका नाम मैं रखूंगा बूलियन अलजेब्रा। अपने नाम से ही उन्होंने रखा। तो फिर ये जो उनका जो ये एक तरह से ये जो अलजेब्रा है या जो वो सोचना चाह रहे हैं, वो आखिर इसका जो बेस है वो क्या है, पहले वो समझते हैं। तो देखिए, बूलियन अलजेब्रा में इन्होंने एक चीज़ ये नोटिस की कि दुनिया में या समाज में, सोसाइटी में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, या कह सकते हैं ऐसी कन्वर्सेशन है, ऐसी बातचीत है जिसका आंसर केवल यस या नो में होता है। ठीक है, जैसे आपसे पूछा जाए कि आप पढ़ाई करेंगे, तो आप बोलेंगे यस। ठीक है, आपसे बोला जाए कि आप खाना खाएंगे, तो आप बोलेंगे यस। आपसे बोला जाए कि आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, तो इसलिए आप बोलेंगे नहीं। तो आपसे बोला जाए कि आप घूमने जाएंगे, तो आप बोलेंगे यस। तो देखिए, इसमें बहुत सारे ऐसे कन्वर्सेशन हैं जिसका जो आंसर है वो केवल एस एंड नो पर आधारित है, एस और नो पर केवल बेस्ड है। तो एक तरह से ये जो, या कह सकते हैं ट्रू एंड फॉल्स पर बेस्ड है ना। तो ये जो पूरी मैथमेटिक्स है ये टोटली बेस्ड ऑन एस और नो, एस एंड नो। ठीक है, मतलब ये हुआ, इसी को आप कह सकते हैं ट्रूथ, ट्रू एंड फॉल्स। ठीक, ट्रू एंड फॉल्स भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो एक तरह से यहाँ पे बस केवल जो पॉइंट है, ये जो अलजेब्रा है ये किस बेसिस पर पूरी की पूरी टिकी हुई है, या कह सकते हैं इसके जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिए गए हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसे पॉइंट्स या कुछ ऐसी बातचीत या ऐसे कुछ सवाल जवाब जिसमें केवल आंसर एस और नो में देना होता है ना। इसमें जो जवाब है वो केवल एस और नो में देना होता है, तो उसी को हम कहते हैं बूलियन अलजेब्रा। ठीक, ये बात, इतनी बात समझ में आ रही है। तो फाइनली आई थिंक आप समझ गए होंगे इतनी सी बात कि बूलियन अलजेब्रा कुछ नहीं है, केवल स्टेटमेंट पर बेस्ड एक मैथमेटिक्स है, ये कह सकते हैं मैथमेटिक्स बेस्ड ऑन स्टेटमेंट्स। ठीक, और इस मैथमेटिक्स के जो आंसर्स होंगे वो केवल दो तरीके से होंगे, या तो एस होगा या
नो, या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक, इस टाइप से आप इसको कह सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। और अगर हम बात करें कि ये टॉपिक कैसे किस तरह के एग्जाम्स में आता है, कैसे कैसे कहाँ पे पूछा जाता है, तो अगर हम उसकी बात करें तो आप देखिए कि जेई में अगर देखें तो जेई मेंस में ही आता है, लेकिन जेई एडवांस में ये नहीं आता है। एडवांस में नहीं आता है, मेंस में आता है। एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स स्टेट लेवल के या कोई और भी है बहुत सारे, उसमें भी ये पूछा जाता है। ठीक है, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक, तो इसका जो एरिया है वो कह सकते हैं हम कि बहुत ज़्यादा, देखिए बहुत बड़ी मैथमेटिक्स वैसे तो ये है, बहुत ही सीमित है इसका जो एरिया है, बहुत ही लिमिटेड है, लेकिन फिर भी जो भी है वो समझना है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि इसमें आपको कम से कम 2 क्लासेस की जरूरत पड़ेगी। 2 क्लास में आप पूरी तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो आज की क्लास फर्स्ट क्लास है। ठीक है, फर्स्ट, ये हमारी फर्स्ट क्लास है। आगे मैं आपको कोई भी एक्स्ट्रा क्लास इस तरह से अगर होगी तो उसमें आपको सेकंड क्लास भी इसमें दूंगा। तो 2 क्लासेस में आपको प्रॉपर तरीके से आई थिंक ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। ठीक है ना, चलिए आप लोग देखिए, फिर बात करते हैं इसके कॉन्सेप्ट की बात करेंगे हम लोग, इसके कॉन्सेप्ट कैसे होते हैं, है ना, किस तरह से मैथमेटिक्स अप्लाई होती है, किस तरह से इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड हियर। ठीक है, सभी पर बात होगी एक करके। ठीक है, परेशान ना हो। चलिए, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे आपको समझाया कि ये जो मैथमेटिक्स है ये टोटली बेस्ड ऑन स्टेटमेंट्स, एंड द आंसर ऑफ द स्टेटमेंट्स ऑलवेज विल बी इन 2 टाइप्स। फर्स्ट इज यस और नो, और वी कैन से ट्रूथ या ट्रू और फॉल्स। ठीक है, वी कैन डिस्क्राइब ऑल द क्वेश्चंस इन 2 फॉर्मेट, ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, तो चलिए मैं कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम लोग उसके थ्रू समझते हैं कि आखिर ये मैथमेटिक्स किस तरह से एप्लीकेबल है या इसके कॉन्सेप्ट किस तरह से अप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए स्टेटमेंट लिखा हूं मैं। A sentence is called a mathematically acceptable table statement if it is either true or false but not देखिए इसमें इस मैथमेटिक्स एक्चुअली में ये कन्वर्सेशन को
एक तरह से सॉल्व करती है मैथमेटिक्स की बातचीत, एक तरह से होगी, कुछ बोला जाएगा, कुछ एक दो स्टेटमेंट्स होंगे, तो इसमें लिखना बहुत पड़ेगा, है ना, इसमें राइटिंग बहुत ज़्यादा है। तो थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि इसमें आपको स्टेटमेंट पर नजर रखनी है कि आखिर क्या लिखा जा रहा है और क्या समझाया जा रहा है, ठीक है। तो लिखना बहुत ज़्यादा पड़ेगा, तो थोड़ा सा आप उसके लिए तैयार रहें, ठीक है ना। 1 मिनट। चलिए अब बात करते हैं इसके, जैसे कि पूरा पहले मैं लिख देता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ कि आखिर ये क्या लिखा हुआ है। द फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट्स स्टेटमेंट है ए 6 इज less than 8, 2 is an odd number, C statement है every square is a rectangle, and D ऑप्शन है इसमें न्यू दिल्ली is in India। उसके बाद एक नोट लिखिए, यहाँ पे एक नोट लिखना है यहाँ पे हमें। नोट ये है अ सेंटेंस which is both true and false simultaneously is not a statement, such a sentence is called a paradox। ठीक, चलिए पहले मैं आपको ये पूरा समझा देता हूँ कि ये क्या लिखा हुआ है आपके में, ठीक है। तो देखिए ध्यान से समझ लें, एक एक बात को पहले आप समझिए कि क्या लिखा हुआ है, क्या करना है हमें सारी चीजें। सबसे पहले लिखा हुआ है a sentence is called a mathematically acceptable statement, ठीक है। a sentence is called a mathematically acceptable statement if it is either true or false but not both। देखिए इसमें इसका कहने का मतलब ये है कि सेंटेंस केवल वो लिया जाएगा जो मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल होगा, या कह सकते हैं, अच्छा इसी को अगर दूसरे तरीके से कहा जाए कि मैथमेटिकली केवल वो स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल होगा जो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ठीक है, दोनों नहीं हो सकते। फिर से मैं बता रहा हूं क्या मैंने बोला, मैथमेटिकली केवल वही स्टेटमेंट लिया जाएगा, वही स्टेटमेंट को करेक्ट माना जाएगा जो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, या तो फॉल्स होगा या ट्रू होगा। क्लियर? अब जैसे मान लीजिए यहां पे देखा जाए 6 इज लेस देन 8, ये क्या है? ट्रू। 2 इज एन ऑड नंबर, ये फॉल्स है।
एवरी स्क्वायर इज अ स्क्वायर, 2 इज एन ऑड नंबर, ठीक है। तो आप बताइए, अगर ये फॉल्स आ रहा है तो भी ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है, ये भी एक स्टेटमेंट है। एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, ट्रू और फॉल्स? एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, ट्रू है। उसके बाद न्यू दिल्ली इज इन इंडिया, ट्रू। तो आप बताइए, ट्रू एंड फॉल्स में अगर हमें आंसर्स मिल रहे हैं तो मैं कह सकता हूं कि ऑल आर स्टेटमेंट्स, ठीक, ऑल आर स्टेटमेंट्स, ये सभी क्या है? स्टेटमेंट्स, क्लियर। अब अगर यहां पे लिखा है, ये जैसे लिखा हुआ है, क्या लिखा है? अ सेंटेंस विच बोथ ट्रू एंड फॉल्स साइमल्टेनियसली, ऐसा सेंटेंस जो एक साथ सही और गलत दोनों, ट्रू और फॉल्स दोनों हो, वो सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं कहलाएगा। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे पैराडॉक्स। क्या बोलेंगे? पैराडॉक्स। ऐसे सेंटेंसेस को बोला जाता है पैराडॉक्स, क्लियर। ये चीज ध्यान देनी। अच्छा, तो यहां पे आई थिंक आप इतनी बात समझ पा रहे होंगे। देखिए, इसमें केवल दो चीजें है ना, ओनली टू थिंग्स, फॉल्स एंड ट्रू। जैसे कि एक, अगर आपने पढ़ा होगा, एक बुक है मैथमेटिक्स की जिसका नाम है 0 and 1, ठीक है। एक मैथमेटिक्स की बुक है जिसे हम कहते हैं 0 and 1। अब ये जो बुक है इसमें काफी इंटरेस्टिंग, इसका नाम ही काफी इंटरेस्टिंग है, 0 and 1। मतलब कि इन दिस बुक एवरीथिंग विल बी रिलेटेड विद 0 and 1, ठीक। यहाँ पे हर एक चीज को मैथमेटिक्स के 0 और 1 से रिलेट किया गया। जैसे कि कंप्यूटर है, वहाँ पे वो केवल 0 and 1 की लैंग्वेज में कवर करता है। वैसे ही बहुत सारी ऐसी यहाँ पे कन्वर्जन है, जैसे मैथमेटिक्स में बाइनरी नंबर जो होते हैं वो भी 0 and 1 में होते हैं। तो इस तरीके से इसमें कॉन्सेप्ट और स्टेटमेंट है, क्लियर है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे कुछ, ये काफी इंटरेस्टिंग बुक है और इसमें भी कुछ इस टाइप से कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तकलीफ आ जाएगा। चलिए, अब मैं दूसरा स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिए। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स दोनों, ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट अगर ट्रू भी है और फॉल्स भी है, तो ऐसे स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं पैराडॉक्स। ऐसे स्टेटमेंट को बोलते हैं हम लोग पैराडॉक्स स्टेटमेंट, ठीक है। कुछ दिनों से, 2 दिनों से बहुत बेकार वीडियो क्वालिटी बन रही है यार, पता नहीं क्या बात है। जो अभी तो सही समझ में आ रहा है, अपलोड होता है तो पता नहीं। कल वाला नहीं देखे एक वीडियो, सर्किल वाला जो है, 4, 5, 6 ठीक है। कोई ऐसा स्टेटमेंट जो ट्रू और फॉल्स दोनों हो, जैसे मान लीजिए मैं कह दूं इंडिया is more
ब्यूटीफुल देन अमेरिका। अब आप ये बताइए, अगर आप इस क्वेश्चन को किसी इंडियन से पूछेंगे, ठीक है, तो वो थोड़ा सा उसके अंदर देश प्रेम जाग सकता है, तो वो बोलेगा तुरंत इंडिया, ठीक है। वैसे ऐसा है नहीं, ठीक है, कुछ मायनों में है भी, कह सकते हैं हम, और वो तुरंत आंसर देगा यस। और अगर किसी अमेरिकन से पूछें तो वो बोलेगा नो, ठीक। तो वो बोलेगा अमेरिका इज मोर ब्यूटीफुल देन इंडिया, और इंडियन बोलेगा इंडिया इज मोर ब्यूटीफुल देन अमेरिका। तो आप बताइए इस स्टेटमेंट के जो आंसर्स हैं वो कैसे हैं, मतलब कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता है कि वो भाई या तो सही हो या गलत हो, या तो यस या नो, दोनों में से कोई आंसर करना। लेकिन वो इसमें समझ नहीं आ रहा है कि क्या आंसर किया जाए, मतलब कि जो आंसर्स हैं वो दोनों तरीके से हैं। तो ऐसे स्टेटमेंट को बोला जाता है पैराडॉक्स स्टेटमेंट, ठीक, पैराडॉक्स स्टेटमेंट, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई होगी। चलिए अब बात करते हैं हम लोग कंपाउंड स्टेटमेंट की। कंपाउंड स्टेटमेंट क्या है? कंपाउंड स्टेटमेंट देखिए, इसमें लिखा जा रहा है कंपाउंड स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट which is made up of two or more statement in this case each statement is called a compound statement, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका एक, all rational numbers are real and all real numbers are complex। ठीक, तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो बोला गया है, इसमें कह रहा है कि अ कंपाउंड स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट व्हिच इज मेड अप ऑफ टू और मोर स्टेटमेंट। तो इसमें होता क्या है कि ऐसे स्टेटमेंट जो दो या दो से ज्यादा, है ना, दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट से मिलकर बनते हैं, उनको बोला जाता है कंपाउंड स्टेटमेंट। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल इसके लिए दिया गया है, ठीक है, इसमें ये ध्यान देना है टू और मोर देन। ये वाला जो दिया गया एग्जांपल लिखा है ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल एंड ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स। तो ये दो स्टेटमेंट को एक साथ जोड़ा गया है।
इसमें दो स्टेटमेंट, एक तो ये P है जिसमें लिखा हुआ है ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल, और दूसरा जिसमें लिखा हुआ है ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स। तो इसमें ये दो स्टेटमेंट जो है इनको बोला जाता है, इनको बोल सकते हैं हम लोग एलिमेंट्री स्टेटमेंट या फिर सिंपल स्टेटमेंट, और दोनों को मिला के अगर बोला जाए इनको बोल सकते हैं एलिमेंट्री स्टेटमेंट। ठीक, और अगर दोनों को मिला के बोला जाए तो बोलेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, दोनों को एक साथ बोले अगर हम, ट्रू और फॉल्स कुछ भी हो सकता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्टेटमेंट का मतलब होता है या तो ट्रू या तो फॉल्स, इन दोनों में से कोई एक। ठीक है, इस बात को लेके इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब इसमें देखिए कि जब दो स्टेटमेंट को जोड़ा जाएगा तो उसमें कोई ना कोई कनेक्टर तो जरूर होगा। जैसे यहाँ पे जो एंड है एक तरह से कनेक्टर है यहाँ। ठीक, तो जो कनेक्टर है उसको एक तरह से कंजंक्शन है ना। कंजंक्शन क्या होता है, जो दो स्टेटमेंट को जोड़ता है उसको बोलते हैं कंजंक्शन। तो यहाँ पे जो कंजंक्शन है या कनेक्टर है, कनेक्टर को ही कनेक्शन कहते हैं, वो किस साइन से डिनोट किया जाता है, उसको कैसे लिखा जाता है, अब बात उसकी करते हैं। कंजंक्शन कंपाउंड स्टेटमेंट आर combined by the word and the resulting statement, is called a conjunction. It is denoted as P cap Q. A point occupies a position and its location can be determined
नीचे लिखिए द कंपोनेंट स्टेटमेंट आर a point occupies position its location can be determined both statements are true. Okay. चलिए एक नोट लिखिए यहाँ पे, एक नोट लिखिए, नोट काफी इंपॉर्टेंट है। नोट ये है, कह रहा है कि do not think that a statement with and is always a compound statement. ठीक, जैसे एग्जाम्पल, a mixture of alcohol and water can be separated by chemical methods. ठीक, चलिए अब मैं पूरा इसको समझा देता हूँ। इसमें ये देखिए, इसमें लिखा हुआ ये है सबसे पहली बात कि जो एंड कंजंक्शन है इसको हम लोग पहले तो इस साइन से दिखाते हैं, ये इसका साइन है, ठीक, इस साइन से हम लोग दिखाते हैं, ऐसे लगाते हैं। स्टेटमेंट इज कॉल्ड अ कंजंक्शन, लिखा है रिजल्टिंग स्टेटमेंट इज कॉल्ड अ कंजंक्शन। अच्छा लिखा हुआ है इट इज डिनोटेड एज P और ये साइन लगाएंगे बीच में और Q, है ना। P और Q दो स्टेटमेंट है, दोनों क्या है, आपस में कंबाइंड है। A point occupy a position and, देखिए ये लिखा and its location can be determined, है ना। क्या लिखा है, point occupies a position and its location can be determined। तो देखिए ये दो स्टेटमेंट है जो and से जुड़े हुए हैं, and से जुड़े हुए हैं। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट है, a point occupied, ये P कहलाएगा और ये Q कहलाएगा, और जब मैं दोनों को लिखूंगा तो मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ। लेकिन एक बात का ये ध्यान रखना है हमेशा कि कभी भी ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर कोई भी दो स्टेटमेंट एंड से जुड़े हुए हैं तो वो क्या होंगे, कंपाउंड स्टेटमेंट ही होंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हमें उसके सेंस को समझना होता है, दो अलग अलग स्टेटमेंट होने चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये है, यदि कोई दो अलग स्टेटमेंट तो नहीं है बट एंड देखिए लगा हुआ बीच में, यही लिखा हुआ है नोट, डू नॉट थिंक दैट स्टेटमेंट विद एंड इज ऑलवेज अ कंपाउंड स्टेटमेंट। ये कभी भी आपको नहीं सोचना है कि अगर कोई स्टेटमेंट एंड से जुड़ा हुआ है तो वो हमेशा कंपाउंड स्टेटमेंट होगा, इट्स नॉट नेसेसरी, ठीक है। अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड, तो देखिए अल्कोहल एंड वाटर, अब ये एंड बीच में लगा तो है बट ये कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। दिस स्टेटमेंट कैन नॉट बी अ कंपाउंड स्टेटमेंट बिकॉज एंड विल कनेक्ट, ठीक है, टू वर्ड्स नॉट अ स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एंड है वो दो वर्ड को कनेक्ट कर रहा है, ना कि दो स्टेटमेंट को, ये ध्यान देना है। चलिए बात करते हैं
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अब इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक मैं आपको टेबल बनवा रहा हूं जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रुथ टेबल। क्या बोलते हैं? ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल ऑफ एंड करेक्टिव। देखिए इसका क्या मतलब है इस टेबल का, ये मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पे P लिखेंगे, यहाँ पे Q लिखेंगे, यहाँ पे P एंड Q लिखेंगे। देखिए ध्यान से देखिए, इसमें लिखा हुआ है ट्रुथ टेबल ऑफ एंड कनेक्टेड। एंड से अगर कोई दो स्टेटमेंट जुड़े हुए हैं, अब उसमें से पहला स्टेटमेंट को हम P बोलते हैं और दूसरे स्टेटमेंट को हम लोग Q बोलते हैं, और दोनों को जोड़ते हैं किससे? एंड से, और एंड का साइन होता है ये। ठीक है, इतनी बात हम लोग समझ चुके हैं। अब आप ये बताइए, जैसे मान लीजिए कोई दो स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा भी ट्रू है, तो फाइनली अगर देखा जाए रिजल्ट P एंड Q का क्या आएगा? ट्रू आएगा। क्लियर? अगर मान लीजिए P जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है और Q स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो गया, तो जो रिजल्टेंट आएगा या जो रिजल्ट फाइनल रिजल्ट आएगा वो तो फॉल्स आएगा। भाई दो चीजें अगर एक साथ मिलाई जा रही हैं और उसमें एक स्टेटमेंट गलत है, दो स्टेटमेंट एक साथ मिल रहे हैं, उसमें दूसरा स्टेटमेंट गलत है या कह सकते हैं फॉल्स है, ठीक है, तो वहां पे फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये पूरा पूरा स्टेटमेंट जो कंपाउंड स्टेटमेंट होगा एंड से जो जुड़ा हुआ है वो ट्रू होगा? ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर पहला स्टेटमेंट फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, अगर ये वाला फॉल्स है ना, और ये ट्रू है, तो भी रिजल्ट क्या आएगा? तो भी रिजल्ट फॉल्स ही आना है। अगर दोनों फॉल्स हैं देन रिजल्ट आल्सो विल बी फॉल्स। ठीक, तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो फॉल्स होगा। तो ये ध्यान दें कि अगर फॉल्स फॉल्स है तो फॉल्स होगा, फॉल्स और ट्रू है तो फॉल्स होगा, ट्रू और फॉल्स है तो फॉल्स होगा, और ट्रू ट्रू है तभी ट्रू हो पाएगा। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए, इतनी बात सभी को समझ में आ रही होगी।
चलिए अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग इसके अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या है। देखिए समझिए, जैसे मान लीजिए कि अभी हमने पढ़ा एंड एक तरह से कनेक्टर था और इसी तरीके से एक कनेक्टर और होता है, ठीक, इसको बोला गया था कंजंक्शन, इसको बोला जाएगा डिसजंक्शन, इसको क्या बोलेंगे, डिसजंक्शन, ठीक है, या फिर अल्टरनेशन, या कह सकते हैं अल्टरनेशन, ठीक है। अब देखिए अगर ये कंजंक्शन था तो ये डिसजंक्शन क्या है और इसी को हम क्या बोलेंगे। अच्छा, इसका साइन कैसे होगा, जैसे आपने इसमें देखा था इसको लिखा जाता था P एंड Q इस तरह से, और जब P लिखेंगे और तो हम इसको ऐसे बनाएंगे, उल्टा बनाएंगे, ठीक है। तो ये इसका क्या है, सिंबल है, कह सकते हैं। तो दोनों के सिंबल देख लीजिए, दोनों के नाम अलग अलग हैं, है ना, उसी हिसाब से इनको हम लोग लिखेंगे या कह सकते हैं कि हम लोग इसको मैथमेटिक्स में सिंबलाइज करेंगे या इसको प्रेजेंट करेंगे। चलिए अब बात करते हैं किसी एक स्टेटमेंट की। जैसे कि लिखा हुआ है, कोई एग्जांपल लेता हूं मैं, एग्जांपल में लिखा हुआ है टू लाइंस in a plane either intersect at a point or they are parallel। अब देखिए कई बार क्या होता है कि जो आइदर आर है वो भी हमारा डिसजंक्शन की तरह यूज होता है, ठीक है। सम टाइम लिख सकते हैं आप यहाँ पे, सम टाइम वी कैन यूज आइदर और एज अ डिसजंक्शन। ठीक, अब यहां पे नोट लिखिए, नोट इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से देखिए। बोला गया है अ कंपाउंड स्टेटमेंट विथ एन or is true when our component statement या कह सकते हैं कंपाउंड है ना, कंपाउंड स्टेटमेंट इज ट्रू। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट देखिए क्या है, लिखा हुआ है अ कंपाउंड स्टेटमेंट विथ एन और false when both the compound statements
आर फॉल्स। चलिए समझते हैं कि आखिर इसमें क्या लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है। लिखा हुआ है कंपाउंड स्टेटमेंट विद एन और। अगर कोई कंपाउंड स्टेटमेंट और से कनेक्टेड है, इसका ये मतलब है इज टू व्हेन आर कंपोनेंट स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक, नीचे क्या लिखा है, कंपाउंड स्टेटमेंट विद एन और इफ फॉल्स देन बोथ द। देखिए होगा क्या इसमें, अगर दोनों स्टेटमेंट में से कोई एक भी फॉल्स हो गया तो जो फाइनल रिजल्ट है वो फॉल्स आएगा। ठीक, और अगर दोनों स्टेटमेंट में से कोई एक ट्रू हो गया तो जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या आएगा, ट्रू आएगा। इसमें ये चीज ध्यान देनी है। अगर मैं कहूं इसको मैं टेबल के फॉर्म में आपको समझाता हूं। देखिए ट्रुथ टेबल आप यहां पे भी बना सकते हैं और इसके थ्रू आपको बेहतर समझ में आएगा। यहाँ पे लिखिए P, यहाँ पे लिखिए Q, यहाँ पे P और Q। इसको क्या बोलते हैं, ट्रुथ टेबल। चलिए अगर P ट्रुथ है, ये ट्रुथ है तो ट्रुथ आएगा। अगर ये ट्रू है, ये फॉल्स है तो भी ट्रू आएगा। अगर ये फॉल्स है, ये ट्रू है तो भी ट्रू आएगा। अगर दोनों फॉल्स हैं देन फॉल्स आएगा। तो दिस इज द पॉइंट शुड बी क्लियर नाउ। अगर आप देखें यहाँ पे कि पहला स्टेटमेंट अगर ट्रू है, दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है, देख सकते हैं आप सभी लोग। देखिए अगर मैं देखूं यहाँ पे पहला स्टेटमेंट ट्रू, दूसरा स्टेटमेंट ट्रू, देन रिजल्ट विल बी ट्रू। अगर एक ट्रू है एक फॉल्स है तो भी ट्रू आएगा, एक फॉल्स एक ट्रू है तो भी ट्रू आएगा। अगर दोनों फॉल्स है देन रिजल्ट विल बी फॉल्स। तो आप देखिए दोनों की ट्रुथ टेबल पे आप ध्यान दें। एक तरह से अगर फाइनली आप देखें दोनों टेबल को तो मैं समझता हूं कि जो भी स्टेटमेंट लिखे गए हैं उनका प्रॉपर्ली आपको मतलब समझ आ जाएगा कि दोनों टेबल्स में किस तरह से हमें चीजों को लिखना है। बस आपको केवल साइन याद रखना है कि साइन हमें इस तरह से यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, किसी भी स्टेटमेंट को बहुत लॉन्ग मेथड से यहाँ पे नहीं लिखना है, हमें उसको थोड़ा सा शॉर्ट में इस तरीके से इसको प्रेजेंट कर देना है। तो बस ये पॉइंट है जो आपको दिमाग में रखने हैं। देखिए कोई पूरा लॉजिकल है ये, है ना। अगर आप देखें तो पूरा लॉजिकल मैथमेटिक्स है, कोई इसमें बहुत ज्यादा कोई नंबर या कोई फॉर्मूले या इस टाइप से इसमें अप्लाई नहीं हो रहा है। केवल आपको लॉजिक लगाना है, आप खुद का कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं। अगर आप कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं, देखिए ये पूरा का पूरा जो है ये खुद के दिमाग का यूज करके मैथमेटिक्स बनाई गई है। ठीक है, इसमें कोई बहुत वैसा प्रूविंग नहीं है या कोई बहुत थ्योरम्स नहीं है इसमें केवल आपके लॉजिक्स पर डिपेंडेंट है पूरी मैथमेटिक्स। ठीक है, ये ध्यान देना है।
हमने यहाँ पे पढ़ा कंजंक्शन, जिसको बोला गया था एंड, फिर हमने पढ़ा डिसजंक्शन, जिसको बोला गया था और, जिसको हम लोग दिखाते हैं, P एंड Q से, और इसको हम लोग दिखाते हैं P एंड Q से। ठीक, ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद ये जो और है, ये भी दो टाइप का होता है, एक होता है इंक्लूसिव और, एक होता है एक्सक्लूसिव और। इंक्लूसिव और एक होता है एक्सक्लूसिव और। ठीक, तो ये दो कंडीशंस हैं इसमें। ठीक, अब हम बात करते हैं कि आखिर ये इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव और क्या है इसमें। ठीक है, दोनों पे बात करेंगे कि आखिर इसमें जो स्टेटमेंट्स हैं वो किस तरीके से लिखे जाते हैं, इंक्लूसिव और डिस्क्लूसिव। चलिए, गाड़ी के पीछे ले रहा हूँ ना, सब्जी वाली। बात करते हैं पहले एक्सक्लूसिव और। इसमें स्टेटमेंट आप देखिए पहले क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट कैन टेक, भाई साहब वो बाल्टी देखे थे ना, पानी भरने वाला है। अरे यार ये पानी की, यार पानी से जाने लगा। स्टूडेंट कैन टेक फ्रेंच और संस्कृत as their third language। ठीक, ठीक है। अब देखिए, इसमें एक तो ये स्टेटमेंट हो गया। अगर मैं इंक्लूसिव स्टेटमेंट की बात करूं, इंक्लूसिव और की बात करूं, तो मैं लिख रहा हूं आई स्टूडेंट हु हैज टेकन बायोलॉजी और केमिस्ट्री कैन अप्लाई फॉर MSc। ठीक है, MSc माइक्रोबायोलॉजी प्रोग्राम। ठीक, चलिए बात करते हैं इस पे। अब इसमें थोड़ा सा देखिए, मैं आपको दिखा दूं। इसमें देखिए दोनों का सिस्टम समझिए। इसमें देखिए लिखा हुआ है स्टूडेंट्स कैन टेक फ्रेंच और
और संस्कृत एज देयर थर्ड लैंग्वेज। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है कि ये एक्सक्लूसिव है, मतलब कि 2 लैंग्वेज लेने के बाद तीसरी लैंग्वेज में आपके पास ऑप्शन है संस्कृत या फिर फ्रेंच, ठीक। तो ये थर्ड लैंग्वेज के पार्ट में आ रहा है, मतलब कि 2 लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर चुके हैं, ये तीसरा है, मतलब एक तरह से एक्सक्लूसिव की बात हो रही है, एक अलग अदर स्टेटमेंट की बात हो रही है, अलग कंडीशन की बात हो रही है। यहाँ देखिए क्या लिखा, अ स्टूडेंट हु कैन टेक बायोलॉजी, अगर कोई बायोलॉजी लेता है, केमिस्ट्री लेता है, या ओनली बायोलॉजी लेता है या ओनली केमिस्ट्री लेता है, कैन इजिली अप्लाई फॉर द एमएससी माइक्रोबायोलॉजी प्रोग्राम। तो वो क्या करता है कि एमएससी माइक्रोबायोलॉजी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकता है। तो आप ये देखिए, ये इंक्लूसिव एक तरह से बात हो रही है कि अगर आप चाहे बायोलॉजी लें, चाहे केमिस्ट्री लें, और या दोनों ले लें, ठीक है, लेकिन आप माइक्रोबायोलॉजी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आपको थोड़ा सा ये सेंस समझना है कि दोनों स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। बस आपको इतनी सी बात इसमें समझ आनी चाहिए। उसके बाद मैं आपको कुछ रूल्स लिखवा रहा हूँ, उसको कहते हैं डी मॉर्गन्स रूल्स, ठीक है। तो डी मॉर्गन रूल क्या होते हैं उसको मैं लिख रहा हूँ, और फिर उसके बाद हम लोग इसकी अगर दूसरी क्लास होगी तो उसमें समझेंगे कि इसके क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं, ठीक। ये क्या है? चेयर। ये क्या है? मामू का बैग। ये है मामू की पोटली। इसी के सहारे मामू चल रहे हैं। ये है मामू का नाम। पेज क्लिक कर सकते हैं। पेज में इसके और गिलास अलग नहीं है कॉपी। डी मॉर्गन्स लॉ क्या है, कुछ बहुत विशेष नहीं है इसमें, बस आपको केवल ये समझना है कि अगर ऊपर कोई भी इसमें पावर इस टाइप से आ रही है तो आप इसको फ्लो कर सकते हैं दोनों में, लेकिन ये वाला जो साइन है ये विल बी चेंज, अपोजिट्स हो जाएगा, एंड और में बदल जाएगा और एंड में बदल जाएगा। यहाँ देखिए जब आप इसको लिखेंगे तो इन दोनों को एक साथ ले सकते हैं, और फिर ये देखिए साइन बीच में आएगा और इन दोनों को एक साथ ले सकते हैं, ठीक है ना। तो वैसे इसमें देखिए P और Q को एक साथ दे सकते हैं, साइन वही रहेगा, सेम साइन है, और जब P और R को देंगे तो इनके बीच में जो साइन है ये वाला, यही वाला साइन बीच में रहेगा और ये साइन बीच में रहेगा। इसमें देखिए ये वाला जो साइन है ना, ये वाला जो साइन है ये बीच में आएगा, ये मिडिल में आएगा, और ये वाला साइन मिडिल में आएगा, और इस तरह से ये, ठीक है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको, बस केवल एक नॉर्मल प्रोसेस है जो आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं अगली क्लास में।